दोस्तों, ज़ोमैटो और स्विगी इन दोनों ही कंपनियों में अभी डिलीवरी पार्टनर हर महीने कितना पैसा कमा रहे हैं, ये मैं आज आपको विद प्रूफ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ज़ोमैटो और स्विगी ये दोनों ही ऐसी फूड डिलीवरी कंपनी है जो कि अभी पैन इंडिया बड़े लेवल पर काम कर रही है और मैक्सिमम यानी कि लाखों लोग हैं जो इसमें डिलीवरी का जॉब करते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ज़ोमैटो या फिर स्विगी किस में ज्वाइन करना चाहिए, किस में हमारा अर्निंग ज़्यादा होगा, रेट कार्ड दोनों कंपनियों में अभी किस तरह से दिया जा रहा है। तो ऐसे कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस कंपनी में आपको ज्वाइन करना है और अभी किस कंपनी में अर्निंग ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये अर्निंग जो मैं आपको दिखाऊंगा, अर्निंग देखते टाइम आपको कुछ और भी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, अर्निंग को तो देख लेते हैं लेकिन ये अर्निंग होता कैसे है और इतना अर्निंग आप कैसे कर सकते हो उसे नहीं समझते। तो अभी जो मैं आपको अर्निंग दिखाने वाला हूं, ये मार्च मंथ का अर्निंग है, मार्च 2025। अब ये अप्रैल चल रहा है, तो मार्च महीने में, पिछले महीने में स्विगी डिलीवरी पार्टनर और ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर एक ही महीने में, सेम महीने में अर्निंग कितना हुआ है और क्या अर्निंग में डिफरेंस है, वो आपको अभी देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको पहले वीकली अर्निंग दिखा देता हूँ, वीकली अर्निंग में पर डे कितना अर्निंग हो रहा है दोनों ही कंपनियों में, और फिर मैं आपको मंथली अर्निंग दोनों ही कंपनियों में मार्च महीने में, पूरे महीने में काम करके कितना टोटल अर्निंग हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा, और दोनों ही कंपनियों में पेट्रोल का खर्च कितना आया है वो भी आपको दिखाने वाला। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि जो अर्निंग मैं आपको दिखाऊंगा ये टोटल अर्निंग हमारा होता है, तो ऐसा नहीं है। आपको डेली बेसिस पर जो पेट्रोल का खर्च लगता है वो पेट्रोल का खर्च भी आपको इस अर्निंग से माइनस करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक वीक का अर्निंग है, ये ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर का अर्निंग है। अब आप जैसे कि ऊपर डेट भी देख रहे हो, 24 मार्च से लेकर 30 मार्च का ये एक हफ्ते का अर्निंग है। इसमें टोटल अर्निंग हुआ है 10,931 रुपए का। लेकिन अब ये अर्निंग कैसे हुआ है उसे आपको समझना पड़ेगा। आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर डे डेली का अर्निंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 24 तारीख को 1581 का अर्निंग हुआ है, 25 तारीख को 1596, 26 को 1427, 27 को 1452, 28 को 1564, 29 को 1643 और 30 तारीख को 1665 रुपए का अर्निंग हुआ है। अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होंगी कि पूरे हफ्ते में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। यानी बहुत से बंदे ऐसे हैं जो हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं और पूरे महीने में 30 दिन के लिए काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बीच में छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, इसलिए वो वीक में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। तो यहाँ पर आपने ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर का डेली का आपने एवरेज देखा होगा, लगभग 1500 रुपये डेली का एवरेज यहाँ पर ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर का है। अब इसमें आप देख रहे हो, एक हफ्ते में ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ने 195 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, और यहाँ पर आप ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर टाइमिंग भी देख रहे हो, लगभग पूरे हफ्ते में 84 घंटों का टाइम लगा है यहाँ पर ये पूरे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। अब यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ऑर्डर अर्निंग जो है वो लगभग 7,555 रुपए का है, और इंसेंटिव मिला है 3,350। इंसेंटिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेट कार्ड में आपको इंसेंटिव किस तरह से मिल रहा है उस पर आपका अर्निंग डिपेंड करता है। अब स्विगी डिलीवरी पार्टनर ने उसी हफ्ते में कितना पैसा कमाया है, अब वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 24 मार्च से लेकर 30 मार्च, यानी जैसे कि ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर का आपने देखा, उसी हफ्ते का ये स्विगी डिलीवरी पार्टनर का अर्निंग है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर टोटल अर्निंग 10,435 रुपए का है। अब इस अर्निंग में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख जो है वो यहाँ पर छुट्टी ली गई है। 28 तारीख का यहाँ पर अर्निंग नहीं है। 29 और 30, यानी इस बंदे ने यहाँ पर पूरे हफ्ते में 6 दिन के लिए काम किया है, और 6 दिन का जो टोटल अर्निंग है वो 10,435 रुपए का है। अब यहाँ पर डेली का भी आपको दिखाई दे रहा है, डेली का यहाँ पर लॉगिन टाइम भी है। 24 तारीख को 13 घंटों का, 25 तारीख को लगभग 12 घंटों का, 26 तारीख को भी यहाँ पर 12.5 घंटों का। इस तरह से यहाँ पर डेली का जो लॉगिन टाइम है वो 10 से 12-13 घंटों का लॉगिन टाइम है, तब जाकर ये अर्निंग यहाँ पर डेली इतना हो रहा है। डेली का आप यहाँ पर एवरेज भी देख रहे हो, लगभग किसी दिन 1800 का है, किसी दिन 1300 का है। तो अगर हम एवरेज देखें तो यहाँ पर भी 1500 रुपए का लगभग डेली का एवरेज निकल रहा है। तो अब ये तो हो गया वीकली अर्निंग। अब मंथली अर्निंग दोनों ही डिलीवरी पार्टनर का कितना हुआ है मार्च महीने में, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो पहले आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, ये स्विगी डिलीवरी पार्टनर का एक महीने का अर्निंग है। अब यहाँ पर आपको हर वीक का भी अर्निंग दिखाई दे रहा है। अब पहला शुरुआत नीचे आप जैसे कि देख रहे हो, 10 मार्च से लेकर 16 मार्च का ये अर्निंग है। टोटल अर्निंग है 13,657 का एक वीक का। फिर है 17 मार्च से लेकर 23 मार्च, इसमें 12,194 का अर्निंग हुआ है। फिर 24 मार्च से लेकर 30 मार्च, इसमें 10,435 जो मैंने आपको पहले दिखाया वीकली अर्निंग में। और एक है 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का,
इसमें 4,276 का अर्निंग आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें देख रहे हो, अब ये जो 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल का ये जो अर्निंग है, इसमें अभी ये वीक जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इसमें आप जैसे कि नीचे आपको दिखाई देगा, जो हर वीक में आप यहाँ पर लॉगिन टाइम देख रहे हो, ऑन ड्यूटी टाइम 10 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच आपको दिखाई दे रहा है 104 घंटों का लॉगिन टाइम है। 17 मार्च से लेकर 23 मार्च इसमें 100 घंटों का लॉगिन टाइम है। 24 मार्च से 30 मार्च के बीच 125 घंटों का है। लेकिन 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल का सिर्फ 30 घंटों का लॉगिन टाइम है, यानी अभी ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम इसमें भी अगर हम मिनिमम 10,000 का अर्निंग देखें तो आप नीचे जो टोटल अर्निंग देख रहे हो 40,562 रुपए का, ये अर्निंग लगभग 45,000 तक का चला जाएगा। अब पेट्रोल का खर्च कितना आया वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ने मार्च महीने में कितना अर्निंग किया है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर, ये पूरे महीने का जोमेटो डिलीवरी पार्टनर का अर्निंग है। मार्च महीना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटल अर्निंग हुआ है 45,583 रुपए का। अब इसमें भी आप नीचे वीकली अर्निंग में आप देख रहे हो, अब इसमें भी जो पहला वीक है वो 1 से 2 तारीख यानी सिर्फ 2 दिन का अर्निंग है 3,379 रुपए का। फिर 3 तारीख से लेकर 9 तारीख जिसमें 8,681 का अर्निंग हुआ है। फिर 10 से 16 तारीख जिसमें 8,825 का अर्निंग हुआ है। फिर 17 से 23 तारीख जिसमें 10,304 का अर्निंग हुआ है। फिर 24 से 30 तारीख जो मैंने आपको बताया इसमें 10,931 रुपए का अर्निंग हुआ है। और 31 तारीख जिसमें 1,812 रुपए का एक दिन का अर्निंग हुआ है। तो इस तरह से टोटल पूरे महीने का अर्निंग है 45,583 रुपए का। अब इसमें आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, एक महीने में लगभग 802 ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं। और यहाँ पर आप टाइम ऑन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर का टाइमिंग पूरे महीने का अगर कैलकुलेट करें तो 332 घंटों का लॉगिन टाइम है। इस तरह से यहाँ पर टोटल अर्निंग 45,000 का हुआ है। अब दोनों ही कंपनियों में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि दोनों ही कंपनियों का मंथली जो अर्निंग है वो लगभग 40 से 45,000 रुपए के बीच आ रहा है। अब अर्निंग को लेकर एक और जरूरी बात मैं पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप जो अर्निंग दिखा रहे हो इतना अर्निंग नहीं होता, हम तो इतना अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ, अर्निंग जो है वो आपके सिटी पर पहले डिपेंड करता है, यानी आप किस सिटी में काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी सिटी में कंपनी का ऑर्डर का रेशो ही अगर कम है तो आपका अर्निंग कम होगा, यानी आपको ज्यादा ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे तो आप अर्निंग ज्यादा नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आप किसी अच्छे सिटी में काम कर रहे हो, ऑर्डर का रेशो ज्यादा है, लेकिन आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहां पर ऑर्डर का रेशो कम है, क्योंकि एक ही सिटी में आप अगर देखोगे तो हर बंदे का अर्निंग आपको अलग अलग दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर अर्निंग जो है वो आपके एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो दूसरा ये पॉइंट। और तीसरा होता है आपके वर्किंग का। अब बहुत से बंदे आपने यहाँ पर देखा होगा, ये जो 2 अर्निंग मैंने 2 डिलीवरी पार्टनर का यहाँ पर आपको दिखाया है, तो आपने यहाँ पर उनका लॉगिन टाइम देखा होगा। हर दिन ये 12, 13, 14 घंटों के लिए काम कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं और अच्छे सिटी में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतना अर्निंग इनका हो रहा है। कुछ बंदे तो इससे ज्यादा भी अर्निंग करते हैं, लेकिन कुछ बंदों का इसी सिटी में कम भी अर्निंग होता है। मैं आपको ये पुणे सिटी का अर्निंग दिखा रहा हूँ। तो अर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वर्किंग पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप 7-8 घंटों के लिए काम करोगे तो आपका अर्निंग उस तरह से होगा। अगर आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटों के लिए काम करोगे तो आपका इतना अर्निंग होगा। तो अब ये आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप डेली कितने घंटों के लिए काम कर सकते हो। और दूसरी चीज आपने ये भी नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो बंदे हैं वो पूरे हफ्ते में 7 दिन काम कर रहे हैं, यानी पूरे महीने में लगभग 28 से 30 दिन। अब इतना काम आप कर सकते हो या नहीं, इस पर भी आपका अर्निंग डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपने दोनों ही डिलीवरी पार्टनर का अर्निंग देखा है। अब ये अर्निंग देखकर बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि अर्निंग तो दोनों ही कंपनियों का लगभग सेम ही निकल रहा है, तो हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ पर अर्निंग को लेकर एक चीज बताना चाहता हूँ। आप किस सिटी में ज्वाइन कर रहे हो और उस सिटी में कौन से कंपनी का ऑर्डर फ्लो ज्यादा है, उस सिटी में कौन सी कंपनी ज्यादा चलती है, इस पर आपका अर्निंग डिपेंड करेगा। अब अगर कोई बड़ी मेट्रो सिटी है तो हो सकता है कि वहां पर दोनों ही कंपनियों का ऑर्डर का फ्लो या ऑर्डर का रेशो ज्यादा हो। लेकिन कुछ सिटी ऐसी हो सकती है कि जिसमें जोमेटो के ही कस्टमर ज्यादा होंगे या फिर स्विगी के ही कस्टमर ज्यादा होंगे, तो इसलिए वहां पर आपके सिटी के हिसाब से आपका जो अर्निंग है वो डिपेंड करेगा। तो आपको पहले यही देखना है ज्वाइन करने से पहले कि आपके सिटी में आपको कौन से कंपनी के डिलीवरी पार्टनर ज्यादा दिख रहे हैं। वहां पर ये डिलीवरी पार्टनर देखकर आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इस कंपनी के यहाँ पर जो राइडर है वो ज्यादा है, इसका मतलब इस कंपनी का ऑर्डर का जो रेशो है वो इस सिटी में ज्यादा होगा।
तो ये चीज आपको देखना है और फिर आपको कंपनी में ज्वाइन करना है। अब जैसे कि मैं आपको बताया कि अर्निंग जो है वो आपकी सिटी, आपके वर्किंग और आपने सिटी में किस एरिया में ज्वाइन किया है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था स्विगी और जोमेटो डिलीवरी पार्टनर का अर्निंग। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है या आप इन दोनों में से किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने इन दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जिस कंपनी में ज्वाइन करना है उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट देखना जरूरी है। बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही गलतियां होती है जिसके कारण आईडी उनका जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।